मैं हूँ इस टाइम एक्वेरियम के अंदर और आज मैंने वर्चुअल एयरक्राफ्ट भी उड़ाया। इसके साथ साथ मैं गई स्पेस में जहाँ पर इतने सारे स्टार्स थे। यहाँ पे स्पेसशिप भी थी। मैं बात कर रही हूँ जॉय ऑफ साइंस की, जो कि है फोर्ट्रेस स्टेडियम में। यहाँ की एक टिकट है ₹800 की। टिकट लेने के बाद आप चले जाते हो बेसमेंट में, क्योंकि बहुत ही चिल होती है भाई इस गर्मी में। और यहाँ पर इतनी सारी एक्टिविटीज हैं जो कि बच्चों के अलावा बड़े भी कर सकते हैं। इस समर वेकेशंस में आप यहाँ पे अपने बच्चों को लेके जा सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है बहुत ही फन एक्टिविटी है। और यहाँ पे फन के साथ साथ इतनी सारी साइंस और इतना सारा नॉलेज मिलेगा ना आपको कि मजा आ जाता है। जो बातें हमने इंटर और मैट्रिक में पढ़ी हुई थी, उनको हम प्रैक्टिकली होते हुए देख रहे थे। बड़े दुख की बात है कि पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में प्रैक्टिकल्स के नाम पे हमसे सिर्फ प्रैक्टिकल नोटबुक्स बनवाई जाती हैं और एक्चुअली में प्रैक्टिकल्स नहीं करवाए जाते। मैंने यहाँ पे बहुत अरसे से जाना था, लेकिन कायनात खानजादा की वीडियो देख के मुझे मोटिवेशन मिली कि नहीं यार, मुझे भी यहाँ पे जाना है। आई वाज रियली क्यूरियस अबाउट इट। यहाँ पे आपके पास 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं एंड यूर द कंडक्टर से बर्ड मूवमेंट करती है। उसके बाद मेटालिक एग है एक, जो कि रिपल्शन के मैकेनिज्म से चलता है, यानी मैग्नेट की सेम साइड्स होती हैं, तो रिपल्शन का मैकेनिज्म होता है, जिसकी वजह से ये एग गोल गोल घूमता है। इसके बाद यहाँ पे कुछ पजल्स थी जो कि मुझसे सॉल्व नहीं हुई। ये है लेजर से तार, यानी लेजर लाइट्स को आप अगर हिलाते हो तो एक्चुअली में साउंड आती है। फिर यहाँ पे कुछ बर्ड्स जिनको घुमाने से ऐसा लगता है एक्चुअली में उड़ रही हैं। फिर यहाँ पे एक एक्टिविटी थी जिसमें आपके रिफ्लेक्सेस टेस्ट होती हैं। मेरा स्कोर अराउंड 5 था। मैंने बड़ी कोशिश की और इन दी एंड मैंने कैच कर ही लिया। सबसे मजे का एक्सपेरिमेंट ये था जहाँ पे मेरे बाल एकदम से सारे के सारे खड़े ही हो गए। जब इस मेटालिक बॉल से मैंने हाथ उठाए और साइड बार पे रखे तो बिल्कुल बैठ गए थे सारे के सारे बाल, बट इट वाज टू फन। फिर हम चले गए बायोलॉजी वाली साइड पे, क्योंकि मदर नेचर है। यहाँ पे बेस्ट चीज थी ये वाला ट्री, और पता नहीं क्यों ये देखने में इतना सैड लग रहा था। ब्रो इज लिटरली डिप्रेस्ड। फिर आप यहाँ पे टर्टल्स को पकड़ सकते हो, लेकिन ये टर्टल्स इतने बदतमीज हैं, ग्लव्स के पास नहीं आते कि इनको कोई पकड़ ना ले। और मैं बात करी थी इस एक्वेरियम की, जिसके अंदर आप अपना सर लेके जा सकते हो एंड यू कैन सी द फिश गोइंग ऑल अराउंड यू। ये ऐसे करके स्पेस बनी होती है जिसके अंदर आपको जाना होता है। एंड ट्रस्ट मी, इट्स नॉट सफोकेटिंग। आई एम क्लोस्ट्रोफोबिक बट आई स्टिल मैनेज्ड इट। यहाँ पे अर्थक्वेक का मैकेनिज्म बता रहे थे, और ये है टनल जिसके अंदर जाते हैं तो सॉल्ट माइन, फॉसिल वगैरह के बारे में बताया जाता है। लेकिन जो इस एरिया में जाने की मुझे एक्साइटमेंट थी ना, मैं ह्यूज फैन ऑफ स्पेस एंड यूनिवर्स। वहाँ पे आके मुझे इतना मजा आया ना, मतलब मेरा ख्वाब है कि यार कभी मेरा एक्सपीरियंस हो नासा जाने का, वो तो नहीं हो पाया, लेकिन जो एक्सपेरिमेंट था, यहाँ हम गए अंदर और ऐसे हमारा मिल्क शेक ही बन रहा था सारा का सारा। और एक टाइम ऐसा है कि हम हवा में थे। इसके बाद हमने की वायरलेस बातें, यानी 2 एंटीना से, एक साइड से मैं बोल रही थी और दूसरी साइड से उमर सुन रहा था, विदाउट एनी वायर्स, एंड इट वाज सो कूल भाई। इसके बाद हमने डैम्स ऑफ वाटर का एक प्रोजेक्ट था वो देखा, एंड यहाँ पे मैंने बड़ा फोकस किया कि यार किसी तरह टच ना हो, बट समहाउ इट टच्ड। लेकिन जो मोस्ट एम्बैरेसिंग पार्ट था वो इसका था, जब मैं इसके अंदर गई थी ना तो लिटरली मैं चीखें मार रही थी। मैं इतना रोई कि पूरा स्टाफ परेशान हो गया, बट ये रुक नहीं थी पा रही। बट समहाउ आई मैनेज्ड। और ऊपर आके हम आए स्पेसशिप वाले सेक्शन में, जहाँ पे ये लोग बता रहे थे कि एस्ट्रोनॉट्स किस तरह से सोते हैं, एंड इट्स रियली इंटरेस्टिंग टू हियर। एस्ट्रोनॉट्स बेसिकली खड़े होके ही सोते हैं स्पेस के अंदर। फिर यहाँ पे हमें दिखाएगा विंड मिल्स का सिस्टम, कैसे विंड से लाइट जनरेट होती है। यहाँ पे मैंने बनाया मिनी सुनामी, और इसके लिए आपको बहुत एनर्जी चाहिए टू बी ऑनेस्ट। ये घुमाने के बाद मेरा बाजू बहुत दर्द करने लग गया था, बट आई वाज स्टिल सो एम्बैरेस्ड कि यार मैं इतना डर गई थी कि सब लोग वहाँ पे मेरा मजाक ही बना रहे थे। बट इट ऑल एंडेड अप विद मी फ्लाइंग एन एयरक्राफ्ट वर्चुअली। और क्या तबाही मचाई भाई मैंने, कमाल हो गया। तो या फॉलो फॉर मोर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।